देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.2 क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक। अब 6.2 एक्सरसाइज में हमें इसने कहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब हमें 2x माइनस 1 आ गया फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और x इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो पता ही है, परंतु अब की बार इसने हमें इसकी रेंज दे दी, किसके बीच, -1 और 1 के बीच, इसी में देखना है। आप यहाँ पर देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आया 1/2 और इसकी रेंज क्या है -1, तो यहाँ पर लिख दीजिए और 1 यहाँ लिख दीजिए। यानी कि ना तो इससे इधर जाना है ना इससे इधर जाना है, इनके बीच में देखना है। अब हम एक बार तो इसके और इसके बीच में देख लें, एक बार इसके बीच में देख लेते हैं फंक्शन को। चलिए हम इसके बीच में -1 और 1/2 ले लेते हैं। इसके बीच में कोई भी पॉइंट लें, -1 और 1/2 के बीच में, भाई 0 तो आएगी, देखो यहाँ पे 0 तो आएगी। फिर यहाँ पर आगे चल के 1 आ रहा है, तो यहाँ पर और कुछ ले लेंगे, तो 0 ले लेते हैं। तो हम x की वैल्यू x इक्वल टू क्या रख लेते हैं 0। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 -1, तो यानी कि -1 आ गया, नेगेटिव आया भाई। तो नेगेटिव पे क्या होगा, डिक्रीजिंग हो रहा है। अब हम 1/2 और 1 के बीच में देख लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं 3/4, 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3/4, तो 2 इंटू 3/4 -1 यानी कि 2, 3/2 -1, तो 1/2 आ जाएगा। ये क्या आया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक में पॉजिटिव आ गया। जब नेगेटिव आता है तब तो डिक्रीजिंग कहते हैं, जब पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग कहते हैं। परंतु जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाता है तो ना ही तो वो इंक्रीजिंग होता, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब हम क्या लिखेंगे, इसने कहा था नाइदर स्ट्रिक्टली के लिए मैंने बताया था जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट हमें दिए होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते, ओपन इंटरवल में रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ पर भाई, इन -1 और 1। देखिए ओपन इंटरवल है, स्ट्रिक्टली में दोनों इंक्लूड नहीं है। हमने यहाँ पर दिखा दिया कि नेगेटिव है, यहाँ पर दिखाया पॉजिटिव है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं तो वो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग 0 π/2। हमें कहाँ दिखाना है, 0 और π/2 के बीच में हमें दिखाना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। और हमें 4 फंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग, हमें देखिए 4 फंक्शन दिए हुए हैं, चारों फंक्शन को दिखाना है अलग अलग करके। हम फर्स्ट पार्ट ए ले लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, cos x। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें एफ डैश एक्स करना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स। यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स को -1 इंटू साइन एक्स। चलिए भैया हमें कहाँ पर देखना है, 0 और π/2 के बीच में देखना है। चलिए दे रखा हमें 0 π/2। तो आप देखिए साइन कहाँ होता, साइन क्या होता है, साइन इज पॉजिटिव, साइन एक्स
इज पॉजिटिव किसके बीच में, इन 0 और π/2, 0 और π/2 के बीच में। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, तो माइनस का -1 है और प्लस का आगे प्लस आ गया, तो क्या बन गया, दोनों मिलके नेगेटिव बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कहाँ पर डिक्रीजिंग है भाई, 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अभी अगला देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इससे नेक्स्ट है cos 2x। अब b को देख लेते हैं। f(x) की वैल्यू क्या है, cos 2x, तो मैं cos 2x को लेता हूँ। cos 2x में हमारे पास f'(x) करें, तो f'(x) करेंगे तो -sin 2x आएगा और 2x का 2 हो जाएगा, यानी कि -2 इंटू sin 2x। अब भैया इसने क्या दिया हुआ है उस बात को हम देखेंगे। सभी सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, बस केवल यहाँ पर इंटरवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x आ गया, वहाँ पर x था। अब हम 2x में देखेंगे, हमें x कहाँ पर दिया हुआ है, 0 और x और π/2, यही तो दिया हुआ है। यहाँ पर क्या आया, 2x, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 0 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू π/2। दिस मीन्स 0 2x और पाई, यानी कि अब लाई कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में, यहाँ से यहाँ तक। अब साइन को देखिए, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन 2x इज पॉजिटिव इन 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस का आया और इंटू क्या आया, प्लस आया, और दोनों मिलाकर क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 टू π/2। यहाँ 0 टू π/2 लिखेंगे। फंक्शन तो हमने तो ये देखा है 2x को कहाँ लेके गए, तो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग हो गया। हमारे पास सी पार्ट में क्या है, cos 3x। हम सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हमें फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos 3x। अब भैया cos 3x f'(x) कर दें तो क्या हो जाएगा, -sin 3x, और 3x का क्या हो जाएगा, 3, यानी कि -3 sin 3x। हमें केवल देखना है 3x, sin 3x को, माइनस तो है ही हमारे पास, तो हम x को देखें, 0x ग्रेटर देन π/2। अब 3x करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 π/2 आ जाएगा, और 0 लेस देन 3x, और ये आ जाएगा 3 π/2। अब यहाँ पर हमें देखना है फंक्शन को। चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, और यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3 π/2 है। यहाँ से यहाँ तक देखना है कैसे कैसे इसका क्या हुआ, कहाँ कहाँ पर इसने लाई किया। तो हम देखते हैं, पहले एक टेबल बना लो। एक तो हम बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर तो फंक्शन है f(x), कहाँ पर देख रहे हैं हम, 0 से पाई के बीच में देख लीजिए, और पाई से 3 π/2 के बीच में देख लीजिए। भाई 0 से लेकर π/2 में ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। भाई यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से जब ये यहाँ तक आएगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव रहेगा तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये पक्का नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो इसको हम क्या कह देंगे, डिक्रीजिंग। और जब इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। 0 से कहाँ पर भाई, 0 π/2, हमें तो 0 π/2 ही लिया है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की थी। तो यह cos 3x क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हमारे पास बचा लास्ट पार्ट इसका 10x। 10x को देखते हैं। f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है 10x। अब भैया ये तो सिंपल सी बात है, f'(x) क्या हो जाएगा, sec²x। अब sec²x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्क्वायर आ रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑलवेज सेक स्क्वायर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 से π/2। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हमारा क्वेश्चन 12 डिग्री चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू बेटा।